सभी साथियों का आरके क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम प्राकृत संख्याओं के योग से संबंधित जो सवाल हैं उनका हल करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। अब यहाँ पर देखिएगा, जो पहला हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो उसका एक सूत्र है n कोष्टक n प्लस 1/2, ये सूत्र है। अब देखिएगा यहाँ पर जो ये n है वहां पर ये संख्या आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर n है इसलिए क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10। फिर कोष्टक n दूसरा है इसलिए फिर यहाँ 10 आ जाएंगे प्लस 1/2। अब देखिएगा इसे हमें हल करना है तो यहाँ पर 2 से ये 10 कट गए, कितनी बार 5 बार। अब वहीं देखिएगा ये 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब 5 का गुणा हमें 11 में करना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 पंचे 55, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिएगा हम दूसरा सवाल हल करते हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। फॉर्मूला वही लगेगा n कोष्टक n प्लस 1/2। अब देखिएगा यहां पर n जहां जहां है वहां पर ये संख्या जो दी गई है वो आ जाएगी। तो यहां पर कितने दिए 100, तो यहां क्या आ जाएगा 100 कोष्टक, फिर ये n है इसलिए 100 प्लस 1/2। अब ये 100 2 से कट गए, कितनी बार कटे 50 बार। अब देखिएगा हमें 50 में किसका गुणा करना है, ये जुड़ जाएंगे ना 100 और 1 तो कितना हो जाएगा 101, और ये कोष्टक खोलते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा, ये 101। अब देखिएगा हमें 101 में 50 का गुणा करना है ना। यहाँ मैं गुणा करके भी आपको बता देता हूँ। 101 में हमें 50 का गुणा करना है। अब देखिएगा यहाँ गुणा होगा तो 0, यहाँ फिर गुणा होगा तो 0, यहाँ फिर गुणा होगा तो 0। यहाँ 5 का गुणा 1 में होगा तो 5, 5 का गुणा 0 में होगा तो 0, फिर 5 का गुणा 1 में होगा तो 5। ये आ जाएगा आपके 50 5050 आंसर हो गया आपके 5050 आपके आंसर आ गया। वहीं हम तीसरा सवाल देखेंगे। प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। तो अब देखिएगा फॉर्मूला हमारा यही लगेगा n कोष्टक n प्लस 1/2। जहां n का है वहां पर ये संख्या आ जाएगी, है ना। तो यहां संख्या कितनी दी देखिए 1000, कोष्टक फिर n है इसलिए 1000 प्लस 1/2। अब देखिएगा ये 1000 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 500। अब हमें गुणा करना है 500 में किसका, 1000 में ये 1 जुड़ गया ना तो ये कितना हो गया 1001। अब यहाँ पर हम गुणा करके देख लेंगे। 1001 में हमें किसका गुणा करना है 500 का। अब देखिएगा यहाँ पर जीरो है नीचे इसलिए 0 0 0 0, वहीं फिर ये 0 है इसलिए 0 0 0 0। अब यहाँ पर कितना है 5, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, फिर 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5। अब इसकी जोड़ कर लेंगे, 0 का 0 फिर 0 का 0, फिर ये 5 के 5, यहाँ 0 के 0, यहाँ 0 के 0 और 5 के 5। ये आपके आंसर आ गया। है ना, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, ये इस प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे टाइम जो हमें मिलता है वो अधिक इसमें लग जाता है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, वो आप
10 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल सकते हो, या फिर 1 मिनट से कम में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखिएगा एग्जाम के टाइम में होता है क्या है, हम ये जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसे भूल जाते हैं, फिर ये सवाल हमें हल करने में दिक्कत आती है। देखिएगा जब सवाल इस टाइप का हो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, है ना, प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, लेकिन कंडीशन क्या होगी वो देखिएगा। यहां पर ये इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर वहां ये जो दहाई का अंक है वो कितना, 1, तो ये 1 ही होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये सेम सवाल लिए हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब देखिएगा अब हमें क्या करना है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ट्रिक के माध्यम से आप फटाफट सवाल हल कर लेंगे और कहीं न कहीं अपना समय भी बचाएंगे एग्जाम में। अब देखिएगा आपको करना क्या है, ये जो संख्या दी हुई है ना, उसका आधा करना है। तो आप देखिएगा अगर पेन साइड में रख दोगे तो भी आपका ये सवाल हल हो जाएगा आराम से, है ना। देखिएगा इस 10 का आधा क्या होगा, मान लो अब 10 का आधा क्या होगा, 5, क्या हो जाएगा 5। अब ये जो 5 आए हैं, जो भी संख्या आई वो हमें उसके पीछे दोबारा लिख देंगे। 5 आए तो इस 5 के पीछे दोबारा हम लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा वैसे ये 100 का प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, हमें सूत्र ना गुणा करना पड़ेगा, ना जोड़ करनी पड़ेगी, ना भाग करना पड़ेगा। केवल इस सूत्र को आप, इस ट्रिक को आप ध्यान से सुने, आपके बहुत फायदेमंद है। अब देखिएगा करना क्या है, आपको देखना है यहाँ पर ये 0 होने चाहिए और जो लास्ट वाला डिजिट है ना वो 1 होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर 2 है तो ट्रिक अलग काम करेगा, कहीं आप यही ट्रिक फिट मत कर देना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। केवल यहाँ पर 1 होगा तो ही ये ट्रिक काम करेगी, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं। अब देखिएगा इस 100 का हमें आधा करना है तो कितना हो जाएगा, सबको पता है 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। अब जो संख्या आई उसे हमें क्या करना है, 2 बार लिखना है। ये 50 तो एक बार आ गई, इसके बाद फिर 50 लिख दो ना, ये 50, ये आपका आंसर हो गया। ना इसमें आपको जोड़ करनी है, ना बाकी करनी है, ना गुणा करना है, ना भाग करना है। वैसे ही देखिएगा यहाँ पर ये प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया है ना। तो देखिएगा आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, आधा कर देना। तो आधा क्या हो जाएगा, 500। अब ये जो संख्या आई है उसे 2 बार लिखनी है लगातार, ये 500, फिर लिख देंगे हम 500। ये आपका इस प्रकार से आंसर आ गया। दोस्तों ये ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, है ना। आपको मैं आराम से समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब हम अगले सवाल हल करेंगे। तो सवाल नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तब हमें कौन सा सूत्र लगाना है, देखिएगा n कोष्टक n प्लस 1/2, ये सूत्र हमें लगाना है। अब देखिएगा ये जहां n है वहां पर ये जो संख्या दी गई है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर कितनी दे रखी है, 20, है ना। तो 20 कोष्टक, फिर ये n की जगह 20, फिर प्लस 1/2। अब देखिएगा ये जो 20 है वो इस 2 से कट जाएंगे, कितनी बार कटेंगे, 10 बार, है ना, 10 बार कट गई। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, 10। अब देखिएगा ये 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और ये कोष्टक खोलते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 10 गुणा 21। अब देखिएगा यहाँ पर इस टाइप का जब भी गुणा है ना, तो ये जो संख्या है वो हमें यहाँ पर लिख लेनी 21। अब देखिएगा यहाँ इकाई का अंक क्या है, 0, वहीं दहाई का अंक क्या है, 1। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 1 के पीछे जितने 0 हैं वो यहाँ लगा लेंगे। तो 1 के पीछे 1 ही 0 है तो 1 0 हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो ये सीधा आपका आंसर आ गया। अब देखिएगा सवाल नंबर 5वां, प्रथम 200
प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछे उस वक्त हमें सूत्र कौन सा लगाना है, n कोष्टक n प्लस 1/2 है ना। ये जो n है वहां पर ये जो संख्या दी गई है वही आएगी, इसलिए n है तो कितना आ जाएगा 200। फिर कोष्टक ये n है इसलिए 200 प्लस 1/2। अब देखिएगा ये जो 200 है वो इस 2 से कट जाएंगे, कितनी बार कटेंगे 100 बार। अब हमारे पास बचा क्या यहाँ पर ये 100। अब ये 200 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 201, और ये जैसे ही कोष्टक खुलेगा यहाँ गुणे का निशान आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएंगे ये 201। अब देखिएगा जब भी इस टाइप का गुणा आ जाए ना आ जाए तो हमें क्या करना है, ये 201 है तो वो 201 हमें यहाँ सीधा लिख लेना है। अब देखिएगा कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा जो लास्ट वाला डिजिट है इधर वो 1 होना चाहिए और उसके पीछे सारे 0 होना चाहिए, तो ही ये ट्रिक काम करेगी। नहीं तो आपका यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ 3 हो या फिर 4 हो और आपने केवल 0 लगा दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। केवल कंडीशन यहाँ क्या होगी, लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए और बाकी सारे अंक 0 होने चाहिए। तो अब देखिएगा यहाँ कितना है 1 और पीछे कितने 0, 1 और 2 0, तो इस संख्या के पीछे सीधा 2 0 लगा लो इसे, है ना। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिएगा सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रथम 2000 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो हमें यही सूत्र लगाना है, कौन सा, n कोष्टक n प्लस 1/2। अब देखिएगा ये जो n है वहां पर ये जो दी गई संख्या है वो आ जाएगी, तो ये n है इसलिए कि यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2000। फिर कोष्टक फिर n है इसलिए 2000 प्लस 1/2। अब देखिएगा ये 2000 है वो इस 2 से कट जाएंगे, कितनी बार कटेंगे 1000 बार, है ना। अब देखिएगा हमारे पास बचा क्या है यहाँ पर 1000 और ये 2000 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2001, और ये जैसे ही कोष्टक खुलेगा यहाँ गुणे का निशान आ जाएगा, ये 2001 आ गया। अब देखिएगा जब भी ये इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पर जो तीनों अंक हैं वो कितना कैसा है 0 है और ये हजारवा अंक क्या है 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे ये 2001 है उसे सीधा आगे ऐसे लिख लेंगे और अब इस एक अंक को छोड़ देना है, ये जो एक अंक है ना उसको छोड़ देना और इसके पीछे कितने 0, 1 2 3 0, तो वो 3 0 इस संख्या के पीछे सीधा लगा लो। तो ये 1 2 3 0 हमने लगा लिए, 3 बार 0 लगा लिए, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं आप गुणा करने जाओगे, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके 1 या 2 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जल्दी हो जाएगा। अब देखिएगा एग्जाम के टाइम में यदि ये सूत्र आप भूल गए, है ना, तो मान लीजिए अगर भूल गए तो भी आपके पास ये ट्रिक के माध्यम से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब भी प्रथम 20 संख्याओं का, प्रथम 200 संख्याओं का, प्रथम 2000 संख्याओं का पूछेगा तो ही ये ट्रिक काम करेगी, है ना। मैं पहले ही बोल रहा हूं 20 200 और 2000 में ही ये ट्रिक काम करेगी, अगर यहाँ पर दूसरी संख्या दी हो तो वो ट्रिक काम नहीं करेगी। अब देखिएगा हमें क्या करना है, वो ट्रिक क्या है, इस 20 को हमें क्या करना है आधा कर देना है, तो 20 का आधा क्या हो जाएगा 10। अब ये जो 10 आया है वो हमें किस लिखना है, तरफ लिखना है तरफ। अब ये जो 20 था, है ना, उसमें ये इकाई का जो 0 है वो हमें ऐसे काट देना है। अब हमारे पास बचा क्या 2। अब ये जो 2 आया है वो ये 10 के आगे आप लिख लो, है ना, ये कितना हो गया 210। ये ट्रिक के माध्यम से आपका आंसर निकल गया। ये देखिएगा 210 और ये भी 210, यही ट्रिक इसमें काम करेगी। अब देखिएगा वो कैसे, इस 200 का हमें क्या करना है आधा, तो 200 का आधा क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, और वो हमें किस तरफ लिखना है तरफ, किस तरफ लिखना है तरफ। अब हमें क्या करना था, एक 0 को काट देना था।
अब हमारे पास बचा क्या 20। अब इस 100 के आगे इस 20 को हम लगा देंगे, है ना, लिख लेंगे ऐसे। अब ये कितना हो गया 20,100, ये आपका आंसर आ गया। देखिएगा ये ट्रिक के माध्यम से हमने किया है और ये फॉर्मूले के माध्यम से किया है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। अब देखिएगा अगर ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके समय की भी बचत होगी और ये फॉर्मूला आप भूल भी गए तो भी आप ये सवाल आराम से कर सकते हो। अब देखिएगा प्रथम 2000 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा ऐसा पूछा गया है, तो हमें ऐसे सूत्र के माध्यम से नहीं करना है और ऐसे ही सीधा करना है। तो क्या करना है, इस 2000 को आधा कर देना है। 2000 का आधा क्या हो जाएगा 1000, वो 1000 किस तरफ लिखना है हमें, ये लिख लिया हमने, है ना। अब हमारा दूसरा काम क्या है, इकाई का अंक जो भी है 0 है ना, उसे हमें क्या कर देना, काट देने से। अब हमारे पास बचा क्या, ये 200। उस 200 को क्या करना है, इस ये जो संख्या है ना 1000 उसके आगे लिखना है। ये 200 को हम इस तरफ आगे लिख लेंगे, है ना। ये कितना हो गया, देखिएगा ये आंसर और ये आंसर है ना सेम है। इस प्रकार से ये ट्रिक के माध्यम से आपका आंसर आ जाएगा। अब आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।